हाय गाइस, मैं अगेन आ गया हूँ एक न्यू ड्रोन रिलेटेड वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ कि ड्रोन को कैसे रजिस्टर करते हैं ऑनलाइन, और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कवर करूंगा, जैसे कि अगर हम ड्रोन रजिस्टर नहीं करेंगे तो क्या होगा, विदाउट रजिस्ट्रेशन हम फ्लाई करेंगे तो क्या हो सकता है। तो वीडियो एंड तक देखते रहिए। गाइस, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कवर करने के पहले कुछ क्वेश्चंस है, वो हम पहले कवर करते हैं। और उसके भी पहले गाइस मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो टाइम टू टाइम अपडेट्स होती रहती है। आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के लिए आप डिजिटल स्काई वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। एज ऑफ नाउ जो मैंने रिसर्च की है, जो मुझे इंफॉर्मेशन है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्या हमें ड्रोन रजिस्टर करना जरूरी है और क्यों। तो हाँ, हमें ड्रोन रजिस्टर करना पड़ता है। वैसे ही जैसे हम कोई बाइक या कार खरीदते हैं और वो हम अपने नाम पे करते हैं, वैसे ही ड्रोन रजिस्टर करना होता है। और जैसे कि हर एक कार बाइक का अपना एक नंबर होता है, वैसे ही ड्रोन हम जब रजिस्टर करते हैं तो हमें एक नंबर मिलता है, UIN नंबर, यूनिक आइडेंटिफायर नंबर। वो हमारे ड्रोन का होता है और उस बेस पे गवर्नमेंट के पास हमारे इंफॉर्मेशन होती है कि ये ड्रोन किसका है, किसे बिलोंग होता है ये वो। तो इसके लिए हमें ड्रोन रजिस्टर करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्या होगा अगर मैं बिना रजिस्टर किए ड्रोन फ्लाई करूं, क्या हो सकता है। उसके पहले गाइस मैं बता दूं कि ड्रोन फ्लाइंग जोन तीन होते हैं, ग्रीन, येलो और रेड। तो रेड जोन रेस्ट्रिक्टेड जोन है, ठीक है। तो अब ये है कि अगर आप रजिस्टर ना करो और फ्लाई करो तो क्या हो। वैसे आप ग्रीन जोन में करोगे तो कोई इशू नहीं है, बट बाय चांस आप फ्लाई करते करते रेड जोन में चले जाओ और आपको पता भी नहीं, और तो आपका ड्रोन जब्त हो सकता है। आपको पूछा जा सकता है कि क्या आपके पास लाइसेंस है, क्या आपने परमिशन ली है, क्या आपका ड्रोन रजिस्टर है ऑनलाइन डिजिटल स्काई वेबसाइट पे। अगर नहीं तो गाइज आप पे पेनल्टी लग सकती है। अब वो पेनल्टी कितनी है, क्या है, वो तो मुझे भी आइडिया नहीं है, बट इसके भी धारा या सेक्शंस होते हैं। तो वो पेनल्टी आप पे लग सकती है। और पता नहीं वो पेनल्टी पे करने के बाद भी ड्रोन आप पे मिले या ना मिले। शायद पे करने के बाद तो मिल सकता है, बट स्टिल नॉट श्योर। तो ये इशू है, इसके लिए हमें ड्रोन रजिस्टर करना होता है। तो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले मैं आपको बता दूं ड्रोन टाइप्स। ड्रोन कुछ कैटेगरीज में आते हैं, जैसे कि 5 टाइप्स है, नैनो, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। तो मोस्टली आपके सभी के ड्रोन या तो नैनो या माइक्रो कैटेगरी में ही आते होंगे। अब नैनो कैटेगरी वो है जिस ड्रोन का वेट 250 ग्राम से कम होता है, एंड माइक्रो वो है जो 250 ग्राम से ज्यादा है बट 2 kg से कम है। जैसे कि मेरा एयर टू एस ड्रोन है, तो वो माइक्रो कैटेगरी में आता है। अब ड्रोन की अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से भी थोड़े रूल्स अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे कि हम ड्रोन कहाँ कहाँ फ्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि गाइज मैंने आपको बताया था कि 3 फ्लाइंग जोन होते हैं, ग्रीन, येलो एंड रेड। तो रेड टोटली रिस्ट्रिक्टेड एरिया है जहां आप ड्रोन फ्लाई नहीं कर सकते, जैसे कि एयरपोर्ट हो गया, इंडस्ट्रियल एरिया, या आर्मी कैंप, गवर्नमेंट ऑफिस। वहां कुछ सेफ्टी और सिक्योरिटी रीजन की वजह से वो एरिया टोटली रिस्ट्रिक्टेड है, वहां ड्रोन फ्लाई नहीं कर सकते। अब हम एयरपोर्ट की बात करें तो एयरपोर्ट का 8 किलोमीटर के रेडियस में हम ड्रोन फ्लाई नहीं कर सकते, वो टोटली रेड जोन है। अब 8 से 12 किलोमीटर का जो एरिया है वो येलो येलो जोन है, वहां आप फ्लाई कर सकते हो, बट अगेन वहां आपको परमिशन लेनी होगी फ्लाई करने के लिए। विदाउट परमिशन फ्लाई नहीं कर सकते। अब आता है ग्रीन जोन, जहां आप फ्रीली फ्लाई कर सकते हो, कोई परमिशन की जरूरत नहीं है आपको। अब पॉइंट है कि गाइस, आप जिस लोकेशन पे हो वो कौन से जोन में आता है, अगर आपको वो देखना है तो आप गूगल पे जाके डिजिटल एयर स्पेस मैप डालोगे, डिजिटल स्काई एयर स्पेस मैप, तो आपको गूगल पे आ जाएगा, या मैंने लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में ऐड कर लिया, आप देख सकते हो। वहां जाके आप देखोगे तो आपको पूरा इंडिया का मैप ओपन होगा, और आप करंटली कहाँ हो वो भी देख सकते हो, या फिर आप सर्च करके एरिया देख सकते हो कि वो एरिया कौन से जोन में, रेड, ग्रीन, येलो अकॉर्डिंगली। प्लस आपको राइट हैंड साइड में एक टैब दिखेगा, छोटा सा विजुअलाइजेशन, वहाँ और भी ऑप्शंस है, जैसे येलो जोन, रेड जोन। तो आप डायरेक्टली पर्टिकुलर ऑप्शन सिलेक्ट करके देख सकते हो कि रेड जोन में कौन कौन से एरिया है, ग्रीन जोन में कौन कौन सा है। तो इस तरह आप ये पता कर सकते हो कि आप कहाँ ड्रोन फ्लाई कर सकते हो और नहीं। और गाइस अगेन, ग्रीन जोन में आप ड्रोन फ्लाई कर तो सकते हो, बट ना क्राउडेड एरिया में आप नहीं। जैसे कि कुछ इवेंट है और वो आपको शूट करना है, तो अगेन आपको वहां लोकल्स के परमिशन लेनी होगी, जो भी अथॉरिटीज होगी उनकी परमिशन लेनी होगी, उनके परमिशन से आप फ्लाई कर सकते हो। तो गाइस, अभी मैं आपके साथ 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर करूंगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पॉइंट नंबर 1,
जब भी अगर आप आपका ड्रोन सेल कर रहे हो, किसी को बेच रहे हो, तो आपको वो ड्रोन उसके नाम पे ट्रांसफ़र करना होता है। वैसे ही जैसे हम अपनी बाइक या कार सेल करते हैं और उसके नाम पे ट्रांसफ़र करते हैं, उसी तरह ड्रोन को भी ट्रांसफ़र करना होता है। डिजिटल स्काई पे एक फॉर्म है D3 फॉर्म, तो वो D3 फॉर्म फिल करके ट्रांसफ़र करना होता है। क्योंकि अगेन सेफ्टी रीज़न के लिए, आप ही के सेफ्टी के लिए, जैसे कि अगर जिसे आपने सेल किया है वो कुछ इल्लीगल एक्टिविटी कर ले और ड्रोन आपके नाम पे रजिस्टर है, तो पुलिस आपको पकड़ेगी। तो ट्रांसफ़र करना भी ज़रूरी है। और पॉइंट नंबर 2 गाइस, अगर आपको ड्रोन रजिस्टर करना है तो आपके पास पासपोर्ट होना भी ज़रूरी है। आधार कार्ड एंड पासपोर्ट आर मैंडेटरी। अब पता नहीं क्यों, बट ये 2 डॉक्यूमेंट्स होने ज़रूरी है। तो ठीक है, तो अब हम देखते हैं रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है स्टेप बाय स्टेप। चलिए। तो गाइज रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं कि आपको किस किस चीज़ों की नीड लगेगी। फर्स्ट तो ऑब्वियसली हमारा ड्रोन और कंट्रोलर, और उसके अलावा ड्रोन के कुछ फोटोज लगेंगे, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, वो मैं अभी आपको बता दूंगा। प्लस आधार कार्ड, पासपोर्ट और 100 रुपीज़। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। आ जाइए। तो हम आ जाते हैं गूगल पे। तो हम यहाँ डालते डिजिटल स्काई और फर्स्ट लिंक ही आपको दिख जाएगा, वेलकम टू डिजिटल स्काई। उस पर क्लिक करते हैं और राइट हैंड साइड में अभी आपको दिखेंगे अप्लाई फॉर टाइप सर्टिफिकेट फॉर्म D1, D2, देन D3। तो हमें करना है D2, बट उसके पहले हमें करना होगा रजिस्टर। तो आ जाते हैं रजिस्टर पे और हम सिलेक्ट करेंगे आई वॉन्ट टू यूज UAS। उसके बाद ऑब्वियसली इंडिविजुअल, फिर हम डालेंगे अपना नाम, अपना ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर, और उसके बाद हम सेट करेंगे अपना पासवर्ड, प्रीव्यू। और ये हमें अपना डिटेल्स दिखा रहा है जो जो हमने अभी एंटर किया, और करते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ हमें उनका टर्म एंड कंडीशन जो भी है वो एक्सेप्ट करके कंटिन्यू करते हैं। तो अब गाइस हमें जो ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर डाला था उन दोनों पे OTP आएगा, वो हमें एक एक बार वेरीफाई करनी है। ये हमने फ़ोन का भी OTP डाल दिया है, और कुछ कैप्चा है वो भी हम करते हैं सबमिट। देन अब यहाँ आप देख सकते हो लिख के आ रहा है कॉन्ग्रेचुलेशन योर अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब हम यहाँ पर 2 ऑप्शन है, यस क्रिएट प्रोफाइल वहाँ से कर सकते हैं, या फिर हम कैंसिल करके होम पेज पे आके यहाँ आपको ऑप्शन दिखेगा कंप्लीट योर प्रोफाइल, एंड उस पर क्लिक करेंगे तो अगेन सेम जगह पे आएंगे, और कुछ डिफॉल्ट डिटेल्स है, नेम एड्रेस है, वो खुद से ही फैच कर लेगा जो हमने फर्स्ट एंटर किया था। और उसके बाद आता है चूज आइडेंटिटी प्रूफ डॉक्यूमेंट्स, अगेन वही जो हमने कहा था, आधार कार्ड और पासपोर्ट। तो देखिए हम, मैंने जब आधार कार्ड सिलेक्ट किया और अब मैं सिलेक्ट करता हूँ पासपोर्ट, तो यहाँ पर कंटिन्यू का बटन दिखा। और जब मैं पासपोर्ट को डी सिलेक्ट करता हूँ तो ये कंटिन्यू बटन हट जाता है। एंड जो पैन है वो ऑप्शनल है, बट ये 2 आधार कार्ड और पासपोर्ट मैंडेटरी है। तो ये मैंने सिलेक्ट कर लिया, करता हूँ कंटिन्यू। अब गाइज यहाँ आप देखोगे तो यहाँ आधार कार्ड का आपको एक XML फाइल डालनी होती है जो कि आधार कार्ड के हमें वेबसाइट से मिलेगी, और कैसे करना है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ गाइस आप देखोगे तो इन्होंने एक लिंक दिया हुआ है, उस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये रीडायरेक्ट हो जाएगा आधार कार्ड के वेबसाइट पे। और सेकंड पॉइंट आप पढ़ोगे तो वहाँ लिखा है हाउ टू जनरेट ऑफलाइन आधार कार्ड XML। तो मैं उस पर क्लिक करता हूँ और वहाँ कुछ स्टेप्स है। तो ये जो गो टू फर्स्ट अपने को एक लिंक दिया है URL, मैं वो सिलेक्ट करता हूँ और करते सर्च। तो ये आधार कार्ड के होम पेज पे चला जाएगा जहाँ हमें लॉगिन करना है। आफ्टर लॉगिन मैं अपने डिटेल्स डालता हूँ, आधार कार्ड नंबर, पासपोर्ट, OTP जो भी है वो डालने के बाद ये कुछ इस तरह दिखेगा, और यहाँ आपको दिख रहा है ऑफलाइन eKYC, हमें ये सिलेक्ट करना है। और यहाँ आप बता रहा है कि 4 डिजिट का हमें कोड डालना है, वो कुछ भी डाल सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 6 वॉट एवर डालना है डाल सकते हो। मैं करंटली डाल रहा हूँ यहाँ 1 2 3 4 और करते हैं नेक्स्ट। तो ये एक XML डाउनलोड हो जाएगा, बेसिकली ये जिप फॉर्मेट में होगा, जिप फॉर्मेट में उसे हमें एक्सट्रैक्ट करना है। तो ये मैंने कर लिया एक्सट्रैक्ट। तो अगेन वो सेम वही पासकोड पूछेगा जो हमने रखा था 1 2 3 4। ओके ओके, तो ये हमारा XML फाइल जनरेट हो गई है, और ये हमें
वहीं पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो हम आ जाते हैं हमारे डैशबोर्ड पे अगेन वहीं पे, और ये मैं कर रहा हूँ फाइल ड्रैग ड्रॉप, और अगेन पासवर्ड में सेम वही चीज़ है और डाल दी मैंने 1 2 3 4 और ईमेल एड्रेस एंड फ़ोन नंबर। अब करते कंटिन्यू। अब आइडेंटिटी प्रूफ 2 पे आते हैं पासपोर्ट के लिए। तो अभी गाइस यहाँ में स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें वही, पासपोर्ट के नंबर्स, उसके सीटी, डेट, एक्सपायरी डेट, और आपको एक फ़ोटो अपलोड करना होगा पासपोर्ट का फ्रंट एंड बैक, और दोनों फ़ोटो को साथ में रखना होगा। और वैसे टाइप लाइक आपको 2 फ़ोटो खींचना है और उसको मर्ज करना है, तो एक ही फ़ोटो में बैक और फ्रंट दोनों दिखना चाहिए। वो मैं आपको थोड़ा ब्लर करके दिखा देता हूँ। ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब हम बढ़ते आगे, ये सब डिटेल मैंने फिल कर दी है, मैं करता हूँ कंटिन्यू। अब गाइस अगेन वो पूछ रहा है एड्रेस के लिए, तो मैं करता हूँ सेम एज आधार कार्ड, एंड सेकेंड ऑप्शनल है, तो मैं बढ़ता हूँ आगे कंटिन्यू। उसके बाद अगेन पिन कोड वो भी उसने फैच कर लिया है आधार कार्ड से ही, तो मैं उसे भी ऐसे ही रख के कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब जेंडर मेल, कंटिन्यू। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ वो भी फैच कर लिया है। अब गाइस ये अपने को वो डिटेल्स दिखा रहा है जो जो हमने फिल किए हैं। अब मैं करता हूँ नेक्स्ट, और ये सिलेक्ट कर लेते हैं अगेन उनके कंडीशंस एंड कंटिन्यू। ओके, तो गाइज अब ऐसा है कि बहुत बार ये रिफ्लेक्ट हो जाता है, मतलब डिटेल्स फिल हो चुकी है बट ये रिफ्लेक्ट नहीं होता। तो मैंने अभी अपना अकाउंट लॉग आउट किया है, अगेन लॉग इन कर रहा हूँ चेक करने के लिए रिफ्लेक्ट हुआ है या नहीं। तो आप देख सकते हो यहाँ लिख के आ रहा है प्रोफाइल क्रिएटेड एंड माई UIN एक्टिव दिखा रहा है, जो कि एक्चुअली कुछ किया नहीं बट वो एक्टिव दिखा रहा है। हम देखते हैं अभी, अगर अभी मैं इस पर क्लिक करूँ तो कुछ नहीं हो रहा है व्यू UIN पे। और वही चीज़ मैं यहाँ पर गेट ट्रांसफर पे सिलेक्ट करूँ, गेट और ट्रांसफर UI, तो यहाँ आपको दिखेगा नो एप्लीकेशन, हमने अब तक ड्रोन के डिटेल्स एंटर किए नहीं है। तो अब आपको राइट हैंड साइड में प्लस बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक करना है और ऐड UAS मीन्स अपना ड्रोन ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ आ गए हम, अब मैं डाल रहा हूँ मैन्युफैक्चरर नेम DJI, और वहाँ पर लिस्ट ऑफ ड्रोन्स आ जाएंगे हमारे, और इसमें से हमें सिलेक्ट करना है Air 2S, ये रहा, ये कर लिया। ओके, तो गाइज यहाँ हमें अभी एक एरर आया है, और ये एरर, ये प्रॉब्लम बहुत लोगों को फेस हुआ है, बहुत लोगों को आ रहा है। अब यहाँ देख सकते हो, यहाँ लिखा है यू हैव ऑलरेडी चूजन 1 UIN फॉर दिस मॉडल, चूज अनदर मॉडल टू कंटिन्यू। ये बता रहा है कि हमने ऑलरेडी ये मॉडल चूज कर लिया है, रजिस्टर किया है, बट ऐसा नहीं है, मैंने अभी ही जस्ट मैं अप्लाई कर रहा हूँ, बट स्टिल ये एरर दिखा रहा है। तो इसे करते हैं क्लोज, ठीक है। तो इसके लिए आपको गाइस क्या करना है, अगेन वहीं पे आना है होम पेज पे, वो प्लस बटन टैप करते हैं और हम अलग वे से करते हैं। मैं आपको इसका एक छोटा हैक बताता हूँ कि यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे तो यहाँ पर दो ऑप्शंस है, मतलब 2 स्टेप्स कंप्लीट करने होते हैं। एक तो है UAS, वही हमारे ड्रोन का मॉडल सिलेक्ट करना होता है, और दूसरा है सीरियल नंबर, ड्रोन के सीरियल नंबर। तो हम पहले सीरियल नंबर पे आ जाते हैं, फिर ड्रोन सिलेक्ट करेंगे। तो मैं ये कर रहा हूँ सीरियल नंबर सिलेक्ट, और अब यहाँ गाइस आप देखोगे 4 ऑप्शंस है, 4 सीरियल नंबर एंटर करने हैं। एक UAS सीरियल नंबर, FCM, RPS और UAS UUID, और इनके फुल फॉर्म आपको यहीं पर नीचे देखने मिलेंगे, लिखे हुए हैं। अब ये जो सीरियल नंबर है वो आपको कहाँ से एंटर करने हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। हम आ जाते हैं हमारे ड्रोन पे, हमने अपना ड्रोन कनेक्ट कर लिया है कंट्रोलर से, और यहाँ जो 3 डॉट्स है वहाँ टैप करना है आपको, और अबाउट सेक्शन में आना है, और यहाँ नीचे जब आप स्क्रॉल करोगे तो वहाँ आपको 4 सीरियल नंबर्स दिखेंगे। तो वही डिटेल हमें आगे फिल करनी है। तो गाइस ये जो फर्स्ट है UAS, वो आपको ड्रोन के अंदर जो ये इमेज दिख रहा है वहाँ ये सीरियल नंबर दिख जाएगा, और वही सेम सीरियल नंबर आपको यहाँ दिखने मिलेगा, फ्लाइट कंट्रोलर SN, तो वो सेम ही है। तो वही डिटेल हम एंटर करेंगे यहाँ पर। और गाइस जो FCM सीरियल नंबर है और UAS सीरियल नंबर है, बोथ आर द सेम, तो हमें दोनों जगह ये सेम ही डालना है। बट आप एक बार आपका भी चेक कर लेना। एंड RPS सीरियल नंबर गाइस वो है, RPS एंड UAS गाइस अगेन बोथ आर द सेम, हमें दोनों में सेम ही डालना है, जो कि ये वाला है। ओके, अब गाइस
आपको डेट ऑफ मैन्युफैक्चर मींस आपने ड्रोन कब एक्टिवेट किया था वो डेट आपको सिलेक्ट करनी है। अगर आपको याद नहीं है तो डोंट वरी, आप यूएएस जो सीरियल नंबर है वो आप कॉपी कर लीजिए। डीजीआई की एक वेबसाइट है डिवाइस इन्फो इंक्वायरी, वो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर लिया, आप वहाँ से जा सकते हो। तो वहाँ आओगे और आप आपका सीरियल नंबर डालोगे तो वहाँ डेट ऑफ एक्टिवेशन का आपको बता देगा। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ मैं जब सिलेक्ट बाउंड डिवाइस कर रहा हूँ तो वहाँ ऑलरेडी मुझे मेरा एक डिवाइस दिखा रहा है जो मैंने ऑलरेडी कर चुका हूँ। बट अगेन मैं आपको दिखाता हूँ। ये सीरियल नंबर मैंने यहाँ पेस्ट किया और स्लाइड कर दिया वेरीफाई करने के लिए, वेरीफाइड। अब चेक दबाता हूँ तो ये आ गया मेरा ड्रोन और उसका सीरियल नंबर और ये रहा डेट। तो यही डेट हमें वहाँ फॉर्म फिल कर रहे हैं वहाँ एंटर करनी है। उसके बाद गाइस हम प्रीव्यू कर सकते हैं। अब यहाँ अभी अपने को एक एरर आ रहा है, एक प्रॉम्प्ट आया है कि पॉइंट नंबर 1 हमने कंप्लीट नहीं किया ऑब्वियसली यूएएस। तो अब ये क्लोज करते हैं और अब मैं जो स्टेप 1 था वो कंप्लीट करते हैं। स्टेप 2 तो कर लिए, स्टेप 1 सिलेक्ट करते। अब मैं अगेन डालता हूँ DJI और सिलेक्ट करते हैं अपना ड्रोन। अब करते हैं नेक्स्ट। तो गाइस अब देख सकते हो, अगर जब मैं अब प्रीव्यू कर रहा हूँ तो अब ये प्रोसेस हो गया है आगे। अब हमारी डिटेल्स दिखा रहा है ड्रोन के, सीरियल नंबर, डेट जो भी हमने सिलेक्ट की थी। करते हैं नेक्स्ट। तो अगेन कंडीशंस एंड जो भी है सिलेक्ट करते हैं और कंटिन्यू करते हैं। अब गाइस हम जाते हैं डैशबोर्ड पे, यहाँ लिखा गया सक्सेसफुली एडेड। अब ड्रोन हमारा सक्सेसफुली ऐड हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो होगा पेमेंट का। तो हम जाते हैं डैशबोर्ड पे और अब हम देखते हैं लेफ्ट साइड में जो गेट एंड ट्रांसफ़र यूआईएन है वो सिलेक्ट करते हैं। तो वहाँ हमारा ड्रोन आ गया है विद डिटेल। अब यहाँ पेंडिंग एक्शन है अप्लाई यूआईएन। तो अब हम अप्लाई करते हैं यूआईएन के लिए, यूनिक आइडेंटिफायर नंबर के लिए, ठीक है। तो अब गाइस आता है फ़ोटो वाला स्टेप, हमें फ़ोटो सिलेक्ट करना है। तो ये कुछ फ़ोटोज़ हैं जो सिलेक्ट करने हैं, फ्रंट, टॉप और क्लोजअप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो गाइस आप देख सकते हो फ्रंट व्यू मैंने ऐसे लिए, आप एक स्केल रखी है मैंने ताकि उसमें समझ आए कि ड्रोन की साइज़ क्या है। वैसे ही आपको भी लेना है। ये है टॉप व्यू, ये है फ्रंट व्यू और ये है क्लोजअप जहाँ मैन्युफैक्चरिंग के डिटेल्स लिखे हुए, क्यूआर कोड और एक सीरियल नंबर भी है मेरे ड्रोन का। अब करते हैं अपलोड। लेफ्ट एंड राइट ऑप्शनल है, आपके ऊपर है आपको अपलोड करना है नहीं करना है, ऑप्शनल है। करते हैं अपलोड, नेक्स्ट, कंटिन्यू। तो वैसे अभी आपको फॉर्म D2 के पूरे डिटेल्स दिखेंगे जो हमने अब तक फिल किए, सारे डिटेल्स यहाँ आप देख सकते हो, जो भी हमने फिल किया सब दिखा रहा है। आप एक बार क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो कि आपने कुछ गलत नहीं डाला और करते हैं कंटिन्यू। अब वैसे आपको दिख रहा है 100 रुपीज़ पे करना है हमें। तो हम आगे रीडायरेक्ट हो गए जहाँ से हमें पेमेंट करना है। तो यहाँ आप देखोगे पेमेंट गेटवे है, यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस है, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई। तो मैं यूपीआई से करने वाला हूँ और उसके पहले हमें वो गेटवे सिलेक्ट करना है। तो मैं कर रहा हूँ कोटक, जो ये आप देख सकते हो, ये सिलेक्ट किया। देन अब मैं नीचे कर रहा हूँ यूपीआई, बाकी डिटेल्स में एंड यूपीआई सिलेक्ट करने के बाद तो कैप्चा एंटर करना है हमें। कैप्चा एंटर कर लिया मैंने। अब नीचे एक्नॉलेज करके पे कर दिया। तो अब गाइज मैंने पेमेंट कर लिया है। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आप इजीली कर सकते हो। अब पेमेंट करने के बाद यहाँ अभी आपको दिखा रहा है पेमेंट सक्सेसफुल। अब मैं जाता हूँ डैशबोर्ड पे। तो गाइज अभी आप डैशबोर्ड पे देख सकते हो नंबर ऑफ यूआईएन। तो अब मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, हमने अभी तक हमारा एक ड्रोन रजिस्टर किया है तो वो एक दिखा रहे हैं। तो अब मैं नीचे जाता हूँ गेट ट्रांसफर यूआईएन के अंदर। तो और लिस्ट ऑफ यूआईएन ऊपर टैब में आप देख सकते हो, मैं अभी वो सिलेक्ट करता हूँ। तो ये आ गया हमारा ड्रोन और ड्रोन का सीरियल नंबर, एप्लीकेशंस नंबर, यूआईएन स्टेटस देखोगे तो एक्टिव दिखा रहा है, मॉडल नंबर कौन सा है वो भी दिखा रहा है सब, एंड हमने कब किया इशू वो भी, कौन सा ड्रोन है, माइक्रो, एंड या सब कुछ डन है। तो गैस ये कुछ था ड्रोन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आप प्लीज कमेंट करके बताइए और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्लाई हाई।